आज 18 जुलाई है और 18 जुलाई से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, CPG इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 किसको किसको प्रदान किया गया है? तो बता दें, कमेटी टू प्रोजेक्ट जर्नलिस्ट CPG ने इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स 2020 के विजेताओं की घोषणा की है। इसमें बांग्लादेश के शाहिदुल आलम, ईरान के मोहम्मद मोसेद, नाइजीरिया के डापो अलरू न्योमी और रूस से स्वेतलाना प्रोकोप्यावा को प्रदान किया गया है। क्या प्रदान किया गया है? प्रेस फ्रीडम अवार्ड। सभी 4 पत्रकारों को अपनी रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशोध में गिरफ्तारी या आपराधिक अभियोजन का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा वकील अमल कलूनी को ग्वेन इफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। अमल क्लूनी ब्रिटेन के रहने वाले हैं। CPG का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन में है। तथा CPG का कार्यकारी निदेशक कौन है? तो जोएल साइलम जो है इसके कार्यकारी निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो बता दें, M चंद्रशेखर और जिम ताइक्लेट को साल 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है। यानी ऑप्शन ए M चंद्रशेखर और ऑप्शन बी जिम ताइक्लेट, ये ऑप्शन दोनों ए बी सही है। तो टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखर और लॉकहीड मार्टिन के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष जिम ताइक्लेट को US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया है। N चंद्रशेखरन अक्टूबर 2016 में टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल हुए और जनवरी 2017 में अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। किसके? टाटा सन्स बोर्ड के। तथा वहीं जिम ताइक्लेट जून सन 2020 में लॉकहीड मार्टिन के अध्यक्ष और CEO बने हैं। लॉकहीड मार्टिन कहाँ की कंपनी है? ये अमेरिका की कंपनी है। ये रक्षा से संबंधित जो है जितने भी उपकरण होते हैं उसको बनाती है, जैसे स्पेस हुआ या फाइटर जेट प्लेन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन सी 17 जुलाई सही है। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस हर साल 17 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय न्याय की मजबूत व्यवस्था को चिन्हित करने के लिए और पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा 17 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के महत्व के बारे में लोगों को बताने और दुनिया भर में हो रहे गंभीर अपराधों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी इस दिवस को 17 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय मुख्यालय कहाँ पर है? तो हेग में है। हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं चिली डूबो OUC। तथा इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना सन 2002 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बता दें, 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है डी विश्व इमोजी दिवस
सही है। 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस 2014 से प्रतिवर्ष इसी दिन मनाया जाता है। विश्व इमोजी दिवस की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के जेरेमी ब्रज ने की थी। जेरेमी ब्रज इमोजी इतिहासकार हैं। इमोजी जापानी भाषा का शब्द है। इमोजी वेब पेज और मैसेज में उपयोग किए जाने वाले छोटे चित्रों को कहा जाता है। यह चित्र आमतौर पर चेहरों के हाव भाव, वस्तुओं, जगह, मौसम और पशु इत्यादि कई श्रेणियों में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो फीफा विश्व कप 2022 कतर में आयोजित किया जाएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी कतर सही है। 15 जुलाई सन 2020 को फीफा ने घोषणा किया कि 2022 विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा। फीफा ने मैचों की सूची भी जारी कर दी है। इस विश्व कप में 32 टीमें शामिल होगी तथा अगला विश्व कप टूर्नामेंट सन 2026 में 48 टीमें हिस्सा लेंगी। 2022 का फीफा विश्व कप अरब विश्व में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप होगा। यह टूर्नामेंट नवंबर से दिसंबर तक होगा। इस टूर्नामेंट का आखिरी मैच 18 दिसंबर सन 2022 को खेला जाएगा। भारत ने कभी भी फीफा विश्व कप में भाग नहीं लिया है। भारतीय राष्ट्रीय टीम 2019 में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में 108वें रैंक पर स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने इजराइल के साथ साइबर सुरक्षा के लिए समझौता किए हैं, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी इजराइल सही है। 15 जुलाई को भारत और इजराइल ने साइबर खतरों से निपटने के लिए अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए यह समझौता किया है। इजराइल के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय के महानिदेशक और इजराइल में भारत के राजदूत संजीव सिंगला के बीच यह समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कोविड-19 संकट पूरे विश्व में कार्य संस्कृति को बदल रहा है या बदल दिया है। उद्योग अपने कर्मचारियों की भौतिक उपस्थिति को कम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम संस्कृति से कार्य बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं, यानी अब घर पर ही बैठकर लोग अपना काम कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप साइबर खतरे भी बढ़ रहे हैं। जब घर पर बैठकर हम ऑनलाइन इंटरनेट से काम करेंगे तो साइबर खतरा जरूर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच नया व्यापार मार्ग खोला गया है? तो बता दें, भारत और भूटान के बीच नया व्यापार मार्ग खोला गया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए भूटान सही है। 16 जुलाई को भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल के जोगोन और भूटान के पसाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला है या खोला गया है। भूमि मार्ग से औद्योगिक कच्चे माल, ये कच्चे माल कहाँ से जाएगा? भारत से जाएगा और पसाखा औद्योगिक एस्टेट के लिए माल ले जाने में मदद मिलेगी, यानी भारत से माल कच्चा वो भूटान को जाएगा। किस मार्ग से? जोगोन मार्ग से, जोगोन से पसाखा मार्ग से। यह मार्ग व्यापार को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा और वाहनों के आवागमन को भी कम करेगा। यहाँ पर हम लोग चाइना फैक्टर देख समझ लें। भारत ने हाल ही में भूटान के एती क्षेत्र में सड़क बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिस पर चीन ने हाल ही में दावा किया था। चीन ने कहा था कि ये क्षेत्र एती मेरा है। यह सड़क अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक जल्दी पहुंचने में मदद करेगा। यह सड़क गुवाहाटी और तवांग के बीच की दूरी
150 किलोमीटर कम कर देंगी। तिब्बत पे पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए चीन तवांग पर हमेशा दावा करता रहता है। यहाँ पर हम लोग भूटान के बारे में समझेंगे। भूटान हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है। कहाँ पर बसा है? दक्षिण एशिया में। यह चीन यानी कि तिब्बत और भारत के बीच स्थित लैंड लॉक देश है। लैंड लॉक्ड देश उसे कहते हैं जिसकी सीमाएं किसी समुद्र या नदी महासागरों से न लगती हों। जैसे भारत है, भारत की जो सीमाएं हैं वो समुद्र तट से लगती, हिंद महासागर से लगती हैं, इसलिए भारत जो है लैंड लॉक देश नहीं है। तथा इसको स्थानीय भाषा में डुंगथुल कहा जाता है। किसको? भूटान को स्थानीय भाषा में डुंगथुल कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है अछदहा का देश। भूटान को क्या कहा जाता है? वहाँ पर अछदहा का देश। तब भूटान की राजधानी थिम्पू है तथा भूटान के प्रधानमंत्री लोतेय त्सो रिंग हैं तथा भूटान की मुद्रा डुलगुम भारतीय रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने सन 2022 डैकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो युवा ओलंपिक को सन 2026 तक के लिए IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने स्थगित कर दिया है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, 2026। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने सन 2022 में डेकर में होने वाले युवा ओलंपिक खेलों को स्थगित करने के फैसले पर पारस्परिक रूप से सहमति जताई है। युवा ओलंपिक खेल अब साल 2026 में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले सन 2020 टोक्यो ओलंपिक को अगले साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब इसका आयोजन किसका? टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच सन 2021 में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लाजेन में है, लाजेन स्विट्जरलैंड में है तथा इसके अध्यक्ष जो हैं थॉमस बाक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी को सूरीनाम, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है, सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी सूरीनाम सही है। पूर्व न्याय मंत्री रहे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी PRP के संतोखी को निर्विरोध राष्ट्रपति चुन लिया गया है। यह पूर्व तानाशाह डेसी बाउटर्स की जगह लेंगे। सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? तो सूरीनाम की राजधानी पैरामारिबो है तथा वहाँ की मुद्रा सूरीनाम डॉलर है। ये था आज का हमारा प्रमुख मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।